वाली पंचायत। साथियों, कल 2 अक्टूबर है, आज 1 अक्टूबर है और 2 अक्टूबर जैसा कि जानते हैं आप, महात्मा गांधी जी के द्वारा सोचा गया और चलाया गया एक स्वच्छ भारत का सपना है। महात्मा गांधी जी हमारे राष्ट्रपिता थे और उनका सोच था कि भारत को गंदगी से और बीमारी से आज़ादी तभी मिलेगी जब हम अपने गांव को, अपने देश को स्वच्छ रखेंगे। इसलिए इसी के तहत उन्होंने अनेक कार्यक्रम चलाए। जो उनका आश्रम था, उस आश्रम की सफाई महात्मा गांधी जी खुद करते थे और सबको संदेश देते थे साफ सुथरा रहने के लिए। और उन्हीं के मिशन को, उन्हीं के संकल्प को, उनके उद्देश्य को पूरा करने के लिए वर्तमान भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी स्वच्छता मिशन को लेकर चल रहे हैं। और 2 अक्टूबर गांधी जयंती के अवसर पर पूरे देश के गली नुक्कड़, चौक चौराहे, मंदिर मस्जिद और सरकारी भवन जितना है उसके इर्द गिर्द सब सफाई होती है और रोड की भी सफाई होती है। और यहाँ केवनियारवाड़ी पंचायत में भी हम लोग मुखिया आभा वर्मा के नेतृत्व में और हमारे राहुल कुमार जी के नेतृत्व में पूरे पंचायत के जितने प्रमुख जगह हैं सब जगह सफाई अभियान हम लोग किए हैं। लेकिन ये सफाई जो है, बाह्य सफाई हो रही है, ये सफाई बाहरी सफाई है। जबकि महात्मा गांधी का विचार जो था, महात्मा गांधी का विचार था कि आंतरिक सफाई भी होनी चाहिए। वे कहते हैं कि हमारे मन के अंदर से अगर कोई गंदे पांव गुजर जाए तो वो अभी मुझे बर्दाश्त नहीं है। तो उनको आंतरिक सफाई के तरफ भी ज्यादा ध्यान था। और उनकी आंतरिक सफाई कैसे हुई, तो महात्मा गांधी जब छोटे बच्चे थे तो उनके घर में एक दाई थी, रंभाबाई। और उस जमाने में महात्मा गांधी जी को भूतों से बहुत डर लगता था। तो रंभाबाई एक दिन बताई महात्मा गांधी जी को कि आपको गांधी भूत से डर लगता है तो आप राम का नाम लेना शुरू कीजिए। जब भूतों का डर लगे आप राम का नाम लेना शुरू कीजिए। तो एक बचपन से गांधी जी के जबान पर राम का नाम इस तरह से सेट हो गया, इस तरह से सद गया राम का नाम कि नाथूराम गोडसे जब गोली मारा तो उस समय भी महात्मा गांधी के मुंह से निकला हे राम। तो राम नाम की दवा महात्मा गांधी आजीवन खाए और राम के नाम का ही देन था कि उनके जीवन में क्रांति आई और उनका आंतरिक विकास हुआ। महात्मा गांधी जी ने अपना आंतरिक विकास किया। जैसे जैसे वे राम के नाम की गोली खाते गए, उनका आंतरिक विकास होते गया। और एक दिन उनके अंदर का मानव जगा, उनके अंदर का गांधी जगा, जो गांधी पूरे दुनिया को दिशा दे दिया। आज अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी, जापान, फ्रांस, टोक्यो जितने देश के राजनयिक हैं, गांधी जी के दर्शनों को पढ़ के, उनके आत्मकथा को पढ़ के, उनके द्वारा दिए गए विचारों को समझ के वे लोग अपने जीवन का, अपने राष्ट्र का निर्माण कर रहे हैं। तो जहां हम लोग गांधी जी की एक बात मान रहे हैं कि 2 अक्टूबर को सफाई होनी चाहिए, तो आज मैं केवनियारवाड़ी पंचायत के पंचायत भवन से मैं पूरे देश को, पूरे राज्य को, अपने जिले को, अपने पंचायत को यह संदेश देना चाहता हूं कि ठीक है, बाहर की सफाई तो सब कोई कर रहा है, पूरा देश कर रहा है। 2 अक्टूबर के नाम पर हो, चाहे ऐसे भी सबके घर में झाड़ू पोछा वगैरह वगैरह लगता है। लेकिन महात्मा गांधी जी का विचार यह भी था कि हमारी आंतरिक सफाई होनी चाहिए। तो आंतरिक सफाई के दिशा में मैं आज यहाँ से उद्घोष कर रहा हूँ कि हमारे देश के लोग, हमारे पंचायत के लोग निश्चित रूप से आंतरिक सफाई के ओर अग्रसर हों। और इसके कोई प्यारा सा नाम, कोई जरूरी नहीं है कि आप राम राम कहें, हरिओम कहें। जो नाम अल्लाह अकबर कहना है, अल्लाह अकबर कहिए। ईसा मसीह का हालेलुया कहना है, वाहेगुरु कहना है, एक ओंकार सतनाम कहना है। कोई ईश्वर का प्यारा नाम, क्योंकि कलयुग में केवल नाम लेने से ही आदमी का जीवन पार लग सकता है।
तो कोई एक नाम लेके एक ही नाम के वाइब्रेशन को बार बार जब अपने अंदर अपने अंतराल में उतारा जाएगा तो हमारे शरीर में हमारा शरीर एक नहीं है, हमारा शरीर 7 है और मूलाधार से लेकर सहस्त्राधार तक 7 शरीर है। वो वाइब्रेशन जो जाएगा, ब्रह्मांड से जो ऊर्जाएं जाएंगी वह हमारे आंतरिक शरीर को, जो हमारे भीतर शरीर है, उसको वाइब्रेट करेंगी और उस वाइब्रेशन से हमारे अंदर अंतःकरण की सफाई होगी। तो अंतःकरण को साफ करना सबसे जरूरी है, बाहरी सफाई से ज्यादा जरूरी है अंतःकरण की सफाई। तो अंतःकरण की सफाई तभी होगी जब ईश्वर के नाम का वाइब्रेशन किसी भी मानव के अंदर, किसी भी समाज में जब जाएगा तभी अंदर की सफाई होगी। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं किसी भी व्यक्ति और किसी भी समाज का विकास तभी होगा, आंतरिक विकास, सर्वांगीण विकास तभी होगा जब वह समाज, जब वह मानव ईश्वर से जुड़ेगा। बगैर ईश्वर से जुड़े किसी भी समाज, किसी भी व्यक्ति का सर्वांगीण विकास नहीं हो सकता है। बाहरी विकास हो सकता है, वह खूब धनवान हो सकता है, खूब पैसे वाला हो सकता है, लेकिन अंदर से वह भिखारी और दरिद्र रहेगा। तो जरूरी यह है कि अंदर आंतरिक विकास हो, और आंतरिक विकास का मूल मंत्र है ईश्वर का कोई नाम। और इसके लिए कबीरदास ने कहा, पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ पंडित भया न कोय, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। तो इस 2.5 अक्षर प्रेम की पढ़ाई मैं अपने केवनिया रुआरी पंचायत के लोगों को, छोटे छोटे बच्चों को मुखिया बनने के पूर्व से यह काम मैं करा रहा हूं। और रुआरी के बच्चे, पूरा रुआरी हरिओमय हो चुका है और रुआरी के बच्चे आंतरिक विकास से गुजर रहे हैं। और एक दिन रुआरी के बच्चे और केवनिया रुआरी पंचायत के बच्चे सर्वांगीण विकास की परिभाषा लिखेंगे और तब महात्मा गांधी जी का असली सपना पूरा होगा, जब हमारे देश का आंतरिक विकास होगा। कहने के लिए इस शब्द को सब कोई कहता है, आंतरिक विकास, सर्वांगीण विकास, लेकिन आंतरिक विकास होगा कैसे यह कोई नहीं जानता है। और यह मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि ईश्वर के नाम के वाइब्रेशन से ही आपका आंतरिक विकास होगा। उसके अलावा कोई आंतरिक विकास का, बाह्य विकास का बहुत सारा उपाय है, लेकिन आंतरिक विकास का उपाय सिर्फ यही है कि ईश्वर का नाम बार बार लेना ही आंतरिक विकास का मूल मंत्र है। दूसरी बात यह है कि तुलसीदास कहते हैं, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, जो हमारा पिंड है वही ब्रह्मांड है। जिन तत्वों से हमारा पिंड बना है, हमारा शरीर बना है, उन्हीं तत्वों से यह पूरा ब्रह्मांड बना है। तो इस ब्रह्मांड से इस पिंड को जोड़ना है, तो बिजली के वायरिंग से ही यह ब्रह्मांड और यह शरीर नहीं जुटेगा। इसको जोड़ने के लिए भगवान का कोई प्यारा नाम लेकर ही हम इस ब्रह्मांड से अपने आप को जोड़ सकते हैं। और जब आप ब्रह्मांड से जुड़ेंगे तो पूरे ब्रह्मांड की सारी विभूतियां आपके अंदर आ जाएगी और आपके अंदर का किताब खुलेगा। जिस ज्ञान को आप पाने के लिए बाहरी ज्ञान अर्जित कर रहे हैं, वह ज्ञान आपके अंदर ईश्वर डाल के भेजे हुए हैं, और उसी ज्ञान को बाहर करने के लिए आप ईश्वर से जुड़िए, अपने अंतःकरण को साफ कीजिए और सर्वांगीण विकास की परिभाषा लिखिए। और स्वच्छ भारत का जो मिशन है, वह स्वच्छ भारत बाहर से भी साफ हो और हमारा भारत अंदर से भी साफ हो। यही मेरा संदेश है, यही निवेदन है। इन्हीं सब बातों के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे वंदे महात्मा गांधी, महात्मा गांधी। स्वच्छता मिशन की जय हो, स्वच्छता मिशन की जय हो, स्वच्छता मिशन की जय हो, आपकी जय जय हो।